आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का महत्व क्या है, क्यों हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी करने से क्या होता है, एकादशी का व्रत कैसे करें और कौन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। आज इन्हीं सारे सवालों के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, इसके संबंध में पद्म पुराण की कथा अनुसार एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला दिखाते पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरी साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होता है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी के एक दिन पहले ही के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। इसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से लेकर जब तक व्रत का पालना नहीं हो तब तक उपवास रखना पड़ता है। एकादशी व्रत के करने के बहुत सारे फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि से योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष मिलता है। विवाह बाधा समाप्त होती है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियाँ मिलती है। सिद्धि प्राप्त होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि बनी प्राप्त होती है। वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनके पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अंतः में भगवान श्री हरि विष्णु जी
ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत तारीख को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन गाने और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी तिथि का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद खास है। यह एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।